वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम पर टॉपिक फिनिश किया था सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर होना चाहिए बात को। लास्ट टाइम जो टॉपिक फिनिश हुआ था वो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन था, लेकिन उनमें जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने वाले थे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ इस तरीके का भी बताया था, ऐसा लिखा हुआ था इस तरह से दोनों तरफ से, इफ ए इक्वल टू दिस एंड फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। का मतलब था कि ए इनवर्स निकालो एंड यूज इट, इसका यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करो। मैं आपको बता दे रहा हूं, जब मैं कॉपी चेक करता हूं, अभी मैंने रिसेंटली टेस्ट लिया था बच्चों का, तुम लोग के अलावा दूसरा बैच चलता है, मैंने वहां पे लिया और मैंने कॉपी भी वहां चेक करी। जब तो पता मोस्टली बच्चों ने क्या गलती करी, मोस्टली बच्चों ने गलती क्या करी, इसका इनवर्स निकाला, अलग हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। देन इसको सॉल्व किया फिर से, जैसे सॉल्यूशन होता है, क्या बताया था, मार्टिन रूल याद है ना आप लोग, उससे सॉल्व किया। अब बताइए, उसने ये बोला हुआ है कि इसका यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो कल मैंने इन्हीं एक दो क्वेश्चन बताए, जो मैंने आपको पहले ये बताया था डिफरेंट था वो, और आजकल वो नहीं आता है, अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आज मुझे आपको इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन बताइए, दोनों सेम है बट दोनों डिफरेंस है इन दोनों में। कल मैंने ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन बताया था, यार मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताना चाहता हूं, इनमें क्या डिफरेंस है मैं दिखा दूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए इनवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए इनवर्स। नाउ फर्स्ट वाला क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे पहले हम। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, 1 ऐसे गया, दिस एंड दिस 1 plus 3 minus 1 then plus 1, this and this 2 plus 3 1, this and this 2 minus 1, ये क्या आ गया 4 plus 5 plus 1, ये वैल्यू कितने की 10। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन क्या होता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा पक्का। यहां पे देखो इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल का मतलब ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ है। क्लियर कर लो यहां से पहले। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सबको आता है, आई होप आपको ये बात पता चल। अब बार बार, अब इतने दिन से रोज पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को, है एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, यही वही यूज करनी है। अब बार बार पूरा सोल्यूशन नहीं करना बैठ के, क्योंकि अब आप जब भी कभी मार्किंग स्कीम जब आप सीबीएसई की या एससी की देखते हो तो डायरेक्ट लिख के आता है कि डिटरमिनेंट निकाल लिया, इसके 1 नंबर मिलते हैं आप लोग को, हाफ नंबर मिलते हैं, 1 नंबर मिलते हैं। उसका एडजॉइंट निकालिए, इसके आपको 1.5 नंबर मिलते हैं। फिर लास्ट में इसकी वैल्यू आप पुट कर देते हैं, उसका हाफ नंबर मिलता है, 2-3 मार्क्स तुम्हारे ऐसे मिल जाते हैं। ऐसा रूल होता है, ठीक। आई होप आप सब ने निकाल लिया होगा इसको। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे बताइए दो इसमें कितना आया, ये वैल्यू कितनी है एडजॉइंट बोलो जरा। अगर ना निकाला हो तो मैं खुद अपने मन से निकाल बता दे रहा हूँ कितना है। तो कितना आया, किसी का आया क्या बेटा, मतलब एडजॉइंट आपका आया है 422, डन। 422 -5 0 5, नेक्स्ट 1 -2 3। एक बार मैं चाहूं तो चेक कर सकता हूं आपकी वैल्यू गड़बड़ ना हो, रिटर्न माइंड करना था यहाँ पर 1 -2 3, बस ठीक, इतनी बात से सब लोग समझ लो। अब ये बहुत दिन से हर क्लास में मैं आपको उसको पढ़ा रहा हूँ, 2-3-4 क्लासेस हो चुकी मुझे लग रहा है। एडजॉइंट 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 निकाल लिया, अब नहीं बता रहा हूं, चलो यहीं से लॉक करो उसको बेटा। आप पीछे ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/10 डिटरमिनेंट 4 2 2 -5 0 5 1 -2 and 3। यहां से बात को समझा दे रहा हूं तुम्हें, अब मजा ना आए फिर बताना। ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो गया, 1 नंबर 1.5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हुआ 2 नंबर तो हो ही गया इसके, यहां से 2 मार्क्स क्लियर हो गए। अब कह रहा है इसका यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन का मतलब पहले बनाना पड़ता है। नाउ अब जो इक्वेशन उसको लिख लेना है यहां पर पहले आप लोग। तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे फॉर्म में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। क्या है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ये वैल्यू क्या हो गई, x y z
ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू ये वैल्यू क्या होगी बेटा 4 0 और 2। ये पहले बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी तक का लास्ट टर्म पर को क्वेश्चन बोला था वो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी उसमें, लेकिन आप देखो नहीं है क्या आपको? आज क्या देखो 1 2 1 है, ये क्या है 1 -1 1 है। अच्छा ये क्वेश्चन हो 1 2 -3 1 2 -3, कल ये क्वेश्चन बताया था मैंने। कल क्या बोला था लास्ट टाइम पर, मैं रिपीट कर दे रहा हूं बहुत अच्छे से, पूरी बात को क्लियर कर दे रहा हूं कि इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द लीनियर इक्वेशन दिस। ए इनवर्स निकाल लिया, कर इसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बिल्कुल निकालने जा रहे हैं। जब मैं कल के क्वेश्चन में कर रहा था तो उस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ये एक इक्वल आ गया था, बट आज के क्वेश्चन में एक इक्वल नहीं लिख रहा है क्या? मैंने बोला था ट्रांसपोज के इक्वल होगा, चेक करो जरा ट्रांसपोज लिखा है एक दूसरे का, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? ये जो है वो एक का ट्रांसपोज से कोई बात नहीं ना। अगर एक का ट्रांसपोज है तो चाहे इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, सेम वैल्यू आती है। बताया था एक थ्योरम मतलब लिखवाई थी यहां पर, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, सेम वैल्यू आती है। कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है आपको, बस टेंशन नहीं लेनी। ये है किसके इक्वल? ए के ट्रांसपोज के इक्वल। किसके इक्वल? ये वैल्यू किसके इक्वल मानी आप लोगों ने? एक्स। ये क्या होगा बेटा आपके पास? बी। आपको एक्स को फाइंड करना है, ये कहां जाएगा? उस साइड। क्या लिखेंगे इसको? ए के ट्रांसपोज का इनवर्स और बी, या इसको आप ऐसे लिख दो या इसको आप ऐसे लिख दो। ए के इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब क्या आप लोगों ने ए का इनवर्स निकाल रखा है पहले से? कहां निकाला है? ये निकाल रखा हुआ। तो क्यों फर्जी टाइम बर्बाद करते हो उसको पूरा निकाल के? हम यही तो बात समझा रहे थे आपको। मोस्टली बच्चा क्या करता है, ये निकालेगा इसको फिर सॉल्व करता है पूरा, पता है इसका भी इनवर्स निकालेंगे। अरे भैया पता है इसका इनवर्स पहले से ही, आप फिर क्यों निकाल रहे हो? अब ये क्या करना है, कुछ करना थोड़ी ना, सिर्फ वैल्यू को यहां लगा देना बस। एक्स तो लिखा रहने दो ऐसे, ये इनवर्स का ट्रांसपोज मतलब ये लिखा हुआ 1/10। अब क्या करना है, इसको पलट देना है, इस इनवर्स के ट्रांसपोज को चेंज मतलब इनवर्स का ट्रांसपोज कर देना है और अपने हिसाब से मल्टीप्लाई भी करा देना है। अपने हिसाब से मल्टीप्लाई का मतलब जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। बी की वैल्यू 402 मल्टीप्लाई करा दे इसको 1/10, ऐसे करो। रो का मल्टीप्लाई किससे बेटा? कॉलम से। 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 2, डन हो गया। टेंशन नहीं ली, मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8 प्लस 0 माइनस का 4। क्या कोई डाउट है क्या? लॉक कर रहे हैं भैया? ये प्लस का 0 प्लस 6 1/10 वैल्यू 18 4 एंड 14। 10 से डिवाइड 10 से डिवाइड 10 से डिवाइड, तो x की वैल्यू 1.8, y की वैल्यू 0.4, z की वैल्यू 1.4। अब सोच रहे हो सर ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ऊट पटांग, आपको क्या लग रहा है कि एग्जाम में क्या 1 2 3 आंसर आएगा? कभी कभी हो जाता है ऐसा नहीं। इस साल जो एग्जाम में पेपर में आया था उसका आंसर आया था 2 -1 3। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है 2, हाँ शायद ऐसे करके हो सकता है दूसरा हो, क्लियर बिल्कुल कंफर्म, लेकिन मुझे याद है ऐसे ही। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन इसके अलावा बनते ही नहीं है, या तो इसका ट्रांसपोज होगा या तो इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, बस इतना अंतर है। कल का क्वेश्चन क्या बताया था? विदाउट ट्रांसपोज। आज क्या है? विथ ट्रांसपोज। सिंपल यही मेथड, कुछ नहीं है। एक टाइप का क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन बताए, एक लास्ट वीडियो में था एक इस वीडियो में। एक क्वेश्चन इसी में एक और फॉर्मेट बन के आता है। हर साल एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक फिक्स होता है। इस बार क्वेश्चन एक दूसरा क्या है कि इस बार कह रहा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ए दिस, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालो। डिटरमाइन द प्रोडक्ट निकाल लिया आप लोग, और निकालने के बाद कह रहे हैं एंड यूज इट, इसका यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वेश्चन तो सेम है, टफ नहीं है, एक बात समझ रही है। अब यही क्वेश्चन एक और मेथड से लिख के आता है, इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस फाइंड ए बी। क्या है इफ ए बी का मीन?
प्रोडक्ट ही तो होता है बी का मीन। इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी। सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो गया। तो 10-20 और ज्यादा 2 मिनट लगेगा आपको नोट करने में। फटाक से करो, मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। अब ये वाला तुम्हारे होमवर्क हो गया, ठीक। आओ प्यारे बच्चों, डिटरमाइन द प्रोडक्ट दिस एंड दिस। इसको एक किसी को ए लेट कर लो या किसी को बी लेट कर लो। ये एड कर लिया। आओ हमने ए बी फाइंड कर लेना है। थोड़ा समझिएगा मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं। माइनस का 4 4 और एक स्पेशल यहां पर देखना, एक मैट्रिक्स बन के आएगी आपके लिए, स्पेशल मैट्रिक्स। बस याद रखिएगा, बच्चों को पता नहीं होता है ना तो फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो ये सर क्या बन गया, स्पेशल चीज बन के आएंगी। 1 -2 आपने लगा लिया होगा, तो जब मैं अभी सॉल्व करूं चेक कर लेना गलतियां ना हो। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, -4 + 4 + 8। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से 4 -8 + 4। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से -4 -8 + 12 अगाओ। नेक्स्ट -7 प्लस का 1 + 6, ये क्या आ जाएगा 7 -2 + 3। मल्टीप्लाई कराओ बेटा, -7 -2 + 9। मल्टीप्लाई कराइए बेटा, 5 -3 -2। मल्टीप्लाई कराइए बेटा, माइनस का 5 + 6 -1। अब ये तो यार लास्ट क्लास में भी अगर आपको समझ में ना आए तो बेकार है, ये तो सबको आ रहा होगा ना। 5 + 6 -3 स्पेशल दिखेगा, कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 8, ये 0 आएगा। ये भी चेक कर लो 0 आएगा, ये भी चेक कर लो 0 आएगा। ये वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 8 बचेगी। जरा चेक कर लीजिए, ये वैल्यू 0 आ गई होगी, ये वैल्यू 0 आ गई है, ये भी 0 आ गया है, ये 8 बच गया है। जरा देखो ए बी का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 8 0 0 एक स्केलर मैट्रिक्स बन गई। कोई बात नहीं, बन जाते सुनते जाना बस, जरूरी 8 8 बने, 6 6 6 बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, 2 2 2 बन सकता है। एक और बात है, ये स्पेशल है, आई 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 भी बन सकता है। आई 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 मतलब 1 1 1 भी बन सकता है। अब 1 बन जाएगा तो ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, आपने इस क्वेश्चन में ए बी जो आया इसमें 8 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, बन जाएगी। इसके बाद नोट मत करना, इसके बाद क्वेश्चन लिखना पहले, ठीक है। ये मैं रफ कर सकता हूँ क्या, कोई मतलब तो नहीं, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ। इसकी जरा वैल्यू बोल देना पहले, यहाँ पर क्या है ये वाला, यहाँ लिख दे फिर रफ कर देते हैं। अब यहां पे जाओ, इस क्वेश्चन को फिर से लिखो, 1 -1 1 1 -2 -2, चेक कर लेना, 1 -2 -2। नेक्स्ट क्या है 2 1 एंड 3, क्लियर हो गया। और साथ में क्या आ गया x y एंड z, और लास्ट में इधर क्या आ गया बेटा आपके पास है 4 9 एंड 1, यही तो है। ठीक, रेफर दे इसको। सुनो, ये जो आपने लिखा है ये a के इक्वल है कि b के इक्वल है। ये जो वैल्यू आपके पास आई है किसके इक्वल है, a के कि b के, b के, b इक्वल है ना, ये तो b हो गया। b x इक्वल टू, अब इसको b तो मानोगे नहीं तो सिलेक्ट कर लो उसको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा P इनवर्स C। ये बताओ पहले क्लियर है कि नहीं। इसे माना इक्वेशन नंबर सेकंड क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं, फर्स्ट इधर मानेंगे, अभी करेंगे, इसीलिए मैंने इसको जगह थोड़ी छोड़ी हुई है। यहीं से 2 बातें क्लियर करवाओ। सर हो सकता है कि ये वैल्यू a के इक्वल हो जाए, ये भी मे भी पॉसिबल है कि वैल्यू किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो। मे भी पॉसिबल है a एडजॉइंट के इक्वल हो, मे भी पॉसिबल है b एडजॉइंट के इक्वल हो। ठीक, तो 4 तरह के क्वेश्चन बन गए। वैसे तो होता नहीं एडजॉइंट के इक्वल, हमेशा a और b के इक्वल आएगा। अब जिसके मुझे चाहिए क्या b इनवर्स, लेकिन b इनवर्स तो निकाला नहीं, तो आप निकाल लेंगे। कैसे निकालना मुझे b इनवर्स, a की वैल्यू, b जाएगा उस साइड, तो क्या आएगा b इनवर्स 8i। 8 तो स्केलर वैल्यू, मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। 8 इसके अपॉन में आ जाएगा 1/8a,
इक्वल टू बी इनवर्स का आई से, मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करा दिया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बी इनवर्स आई इक्वल टू ऑलवेज बी इनवर्स। डन हो गया। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, 1/8 आई, ऐसे हमेशा आएगी। बी इनवर्स इक्वल टू 1/2 ए, बी इनवर्स इक्वल टू 1/6 ए। हो सकता है कि ए की वैल्यू पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन में ए क्या आएगा फिर, ए इनवर्स। इसे अगर मुझे ए निकालना होता तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आता, 1/8 बी, ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 बी, ऐसे कुछ भी आता। तो अब आप कुछ करना थोड़ा ना, तो जो बी इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/8 ए के इक्वल। रख दो यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है। पुट इन सेकेंड। आप रखा, जब रखा तो क्या हुआ, x इक्वल टू 1/8 ए एंड सी। मल्टीप्लाई कराना आता है ना। ए क्या है, ए क्या है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 मल्टीप्लाई कराइए सी का 491। डन। ये वैल्यू क्या आ गई, 1/8 मल्टीप्लाई कराइए इसी बात में, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, 4 4 जा 16 9 4 जा 36 प्लस 4 मल्टीप्लाई 28 प्लस 9 प्लस 3। आओ कितना हो गया 40, और 40 में 16 कितना बचेगा, -24। भी क्या आएगा बेटा आपके पास, माइनस ये हो जाएगा 12, 28 में तो 12 जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 16, माइनस का 16। ये वैल्यू बोलो कितनी बचेगी, -7 -8। डिवाइड करो बेटा, 3 2 एंड 1, तो स्मॉल x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -1। एग्जाम का क्वेश्चन है, हमें तो 2024 का पेपर का क्वेश्चन है। टफ है क्या, क्या पता क्या था, ए इनवर्स डायरेक्ट निकालने वाला टफ होता है। इक्वेशन सॉल्व करना डायरेक्ट सॉल्व करने वाला बहुत टफ लगता है। ये तो सबसे सरल होने चाहिए। अब क्वेश्चन में कभी कभी आपसे सीधे लिखिए, मैं क्वेश्चन और लिखवाना चाहता हूं आपको उसमें से, ठीक है, जरा 2 मिनट लगेगा आपको, फिर नोट करो। चलो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर से लेके आ गया। तो सेम, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू, लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफरेंस है। क्या है, जरा पहले मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेते हैं कितना आया मल्टीप्लाई, किसने किया, ए बी पहले फाइंड करो। हम जरा देख लेते हैं कितना आया पहले। 1 -2 0 एंड 2, 0 आ जाएगा, नहीं ये क्या आएगा, -2, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है, क्या कर रहे हैं भाई, माइनस का 9 प्लस का 12, ये वैल्यू क्या आ गई, 11 1 आएगी। चेक कर लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा मल्टीप्लाई, चेक कर लो मुझे मिलेगा, ठीक। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। ए बी इक्वल टू आई, बेटा किसी का आई बनी आ रहा, तो सिंपल सी भैया। अब जरा सब लोग जरा ध्यान दो, बिल्कुल अच्छे से याद रखो। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, मुझे नहीं पता ना, मुझे ए का इनवर्स निकालना है कि बी का, पहले आप इक्वेशन पता होने चाहिए, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। अब यहां पे आ जाओ, इक्वेशन बोलो क्या है। एक काम किया करना, सभी लोग इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेना, हम इसे लिखते नहीं है तो आप जरूर लिखो प्लीज, ठीक है। द लीनियर इक्वेशन ऐसे करके, तो क्या बेटा 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, साथ में क्या आ गया, x y एंड z। नेक्स्ट लाइन क्या होगी बेटा यहां पर, -9 4 एंड -3, यहां पे आ गए। ये वाली क्वेश्चन चेक कर लीजिए सभी लोग, ये वैल्यू एक्चुअली है किसके इक्वल, ना तो ए के इक्वल है ना ही बी के इक्वल है, लेकिन जरा ध्यान दो तो ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये लिखा है ना ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज x इक्वल टू बी, अब बी लिखना सी देना इसको। अब x फाइंड करो,
ए के ट्रांसपोज का इनवर्स सी एक्स इक्वल टू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज सी। मुझे ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? निकाल लो भाई ए इनवर्स, सिंपल सी बात है, पैसा वसूल कर देंगे। चलो बताओ भाई ए इनवर्स क्या है आपके पास? बी इक्वल टू ए इनवर्स आई, बी इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर हो गया? लेकिन मुझे क्या निकालना है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ए इनवर्स तो मुझे क्लियर है, बट मुझे ट्रांसपोज नहीं बताना आता। कैसे? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। क्लियर? तो क्या आ जाएगा बेटा? बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स इक्वेशन नंबर 1। अब ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज आया है वो किसके इक्वल है? अब बी का ट्रांसपोज देखो बी है, चल लगा दो इसी बात में आंसर। अब बी की वैल्यू ये ट्रांसपोज कर दो, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 लॉक कर दिया जाए। सी का मल्टीप्लाई -9 4 -3, ये मल्टीप्लाई करा दो बेटा। यहां पर रो का मल्टीप्लाई किससे? कॉलम से। 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 6 3 जा 18। डन हो गया ये बात? ठीक, मल्टीप्लाई करो। 0 + 8 -3 मल्टीप्लाई करो। -9 -12 + 6, बोलो वैल्यू कितनी आ गई? 30। ये देखिएगा 36 बचेगा 5। बोलो वैल्यू माइनस का है 15 आएगा। स्मॉल एक्स की वैल्यू 36, स्मॉल वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू। अब सोचो सर डिवाइड नहीं कर तो आई नहीं, कुछ क्या डिवाइड करें? अब आई था यहां पर ना, 6 आई होता तो डिवाइड हो जाता, 5 आई होता तो डिवाइड हो जाता। बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसा लगा? लॉक कर दो, पूरा क्वेश्चन खत्म। हाँ खैर बच्चों, ये आपके लिए 3 क्वेश्चन लेके आ गया। लेके आ गया, आपको तीनों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के दिए हुए हैं। आप ये समझ लीजिए आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। ये फिक्स है 5 नंबर का, ये लॉन्ग में फिक्स है। किसी भी बोर्ड की बात कर लो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलना, इसका अलग पेपर नहीं बनाया गया। ये मिलने ही मिलने, ये मिलेगा या तो ये मिल जाएगा। इसके चांस और दोनों और भी आ सकते हैं। बच्चा कहता है सर क्या करें, और ये इजी है, मुझे ऐसा लगता है कि यही मिलने चाहिए। हाँ कभी कभी वही जो मैंने आपको बताया, कभी ए एडजॉइन दे देगा, कभी दूसरे का बी का एडजॉइन दे देगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराम से करिएगा। ए बी का मल्टीप्लाई कभी कभी नहीं बोलता है। क्या फाइंड, जैसे यहाँ पे लिखा ना, जैसे ए और बी दे दिया गया, क्या बोला? फाइंड। मान लो अगर बी ए बोल दिया तो बी ए निकाल लेंगे। जैसा बोले वो जरूर ध्यान रखना। हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल बोर्ड बीए ही बोलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, लगातार वो ए बी बोल रहा है। अब उसको बदलना है क्वेश्चन को, बस बताया क्या बोलेगा? बीए बोल देगा। और ए और बी में देखना कन्फर्म किसी ने को ट्रांसपोज बना के देगा। उस समय बच्चा 2024 या 23 में ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन बीए नहीं आया था। इस बार कि फुल्ली चांस है कि बीए आएगा ही आएगा। कि मल्टीप्लाई ऐसे से नहीं बोलेगा, बीए निकाल एंड यूज इट देन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सिंपल सी बात है। मेरी तरफ से पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी, पूरा डिटरमिनेंट क्लियर हुआ होगा। कुछ छूट गया हो तो मुझे क्लियर नहीं, मुझे याद नहीं। अगर कुछ छूट गया हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास उसमें लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और मुझे ऐसे भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, मैसेज कर लीजिए। जो भी आपकी इंक्वायरी हो, मैं आई विल सॉल्व एवरीथिंग, क्लियर कर दूंगा पूरी बात को। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगी, आपकी रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे आपको। तो आज का इतना ही। बाय बाय क्लास, थैंक यू।